नमस्कार। मैं हूं अवधेश और आज कहीं कोई फील्ड का वर्क नहीं है। आज हमारे एक साथी आए हैं, मेरा ये वीडियो देखते थे और वीडियो देखकर जो कुछ भी इनके मन में हुआ हो, आज ये हमसे मिलने आए हैं। मैंने निवेदन किया कि आप कैमरा के सामने आ जाइए, लेकिन इन्होंने मना किया उस चीज़ से। खैर कोई नहीं, इनका कुछ सवाल है और उस सवाल का जवाब लेने के लिए आज हमारे पास ये आए हैं। तो आज क्या सवाल है इनका और मैं इनका जवाब दे पाता हूँ या नहीं, तो आप लोग निश्चित रूप से बने रहिएगा। और मुझे भी उत्सुकता है कि जल्द से जल्द इनका मैं सवाल सुनूं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरा वीडियो देखते हैं। अब कैसा लगता है ये तो आप जानें, तो हमारे साथ आप लोग बने रहिएगा। जानते हैं इनसे कि क्या सवाल है आज इनका। जी अवधेश जी, जब मैं पहली बार आपकी वीडियोज़ को देखा था न्यूज़ चैनल पे, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। मुझे लगा कि कहीं न कहीं जो हमारा राज्य है, जिस पिछड़ेपन में हमारा समाज जी रहा है, उसको आगे बढ़ाने की और एक अच्छा समाज बनाने का जो आपका काम है, प्रयास है, ये बहुत अच्छी अच्छी बात है कि आप ऐसे काम को कर रहे हैं। लेकिन मुझे एक बात थोड़ा-सा लग रहा है कि इस संदर्भ में लोगों के क्या विचार आ रहे हैं। वो ऐसा भी तो सोच सकते हैं कि कोई इंसान क्यों अपना समय फ्री में किसी समाज के लिए काम करेगा। इससे मतलब क्या प्रॉफ़िट हो रहा है आपका? या फिर इस आपसे मेरा एक मतलब पर्सनली क्वेश्चन है कि आप इस समाज को आगे क्यों बढ़ाना चाहते हैं? आपने किस चीज़ को और क्या देखा इस समाज में कि न्यूज़ रिपोर्टिंग का काम, लोगों की भावनाओं या फिर लोगों के विचार को आप आगे बढ़ाने के लिए दिन-रात आप एक कर रहे हैं? लोग ऐसा भी सोचते होंगे कि ये आपका बिज़नेस टर्न है, आप अपनी बिज़नेस को आगे बढ़ाने के लिए ऐसा सोच रहे हैं। लेकिन जहाँ तक मुझे पता है और मैं आपको जहाँ तक जानता हूँ, आप बहुत सच्चे इंसान हैं। तो मुझे बस ये बताइए कि आपका क्या विचार है इस समाज को आगे बढ़ाने के लिए? और आपका जो ये न्यूज़ चैनल है, ये लोगों के प्रति मतलब किस तरह से ऐसा विश्वास दिलाएगा कि आप समाज के लिए बहुत समाज को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, जो पिछड़ापन है हमारे समाज में उसको दूर करना चाह रहे हैं और एक विकसित समाज बनाने के लिए? प्लीज़। बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप हमारा वीडियो देखते हैं और देखने के बाद जो आपको सवाल मन में आया, वो लेकर आप हमारे पास आए। इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आपको। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ मुझे बहुत कुछ जो मैं न्यूज़ का काम कर रहा हूँ अभी, मेरा स्टार्टिंग कुछ और था। मेरा स्टार्टिंग था कि मैं पहले केवल मंदिर पे जाता था। लगभग अपने क्षेत्र के हर मंदिर का मुआयना किया था, कहाँ पे क्या व्यवस्था है, क्या विशेषता है वहाँ का। तो मैं केवल इस चीज़ को लाने का प्रयास किया। उसके बाद कुछ लोगों की ये राय हुई कि आप अभी पंचायत चुनाव का जैसा कि दौर चल रहा है, आप जानते होंगे। तो पंचायती चुनाव में आप जनता के बीच जाइए, जनता की बातों को लीजिए, जनता की आवाज़ को लीजिए कि क्या तकलीफ़ें हैं उनके बीच, कौन सा काम ऐसा होना चाहिए था और वो नहीं हो पाया, क्या वो कहना चाहते हैं, क्या उनकी मांग है, आप इस चीज़ को लाइए। बहुत सारे लोगों की ये राय थी। तब हमने अभी जो पंचायत चुनाव चल रहा है, इसमें हमारा कुछ काम हुआ। अभी भी हमारे दलसिंहसराय का जो नज़दीकी पंचायत थे, वहाँ पे हो गया है मतदान, वहाँ का रिजल्ट भी हो गया है। लेकिन जैसे विद्यापति या बेगूसराय बहुत जगह अभी चल रहा है, तो वहाँ पे काम हो रही है। तो बस मेरा एक ही मकसद था कि जनता के बीच जो सवाल है, जनता के बीच जो मुद्दा है, जनता के बीच जो परेशानी है, उस चीज़ को, उस बातों को, उस आवाज़ को मैं सामने लाऊं। और सामने लाकर जो भी वहाँ के प्रतिनिधि हैं, जो कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ऐसे नेता हैं, जो अगर चाहें तो उस समस्याओं को समाप्त कर सकते हैं, उनकी परेशानियों को दूर कर सकते हैं। कहीं न कहीं अवधेश जी, ये भी रहता है कि लोगों को कैसे मतलब आगे बढ़ाया जाए, वो लोग भी नहीं समझ पाते या फिर मतलब जैसे कि आप बात कर रहे हैं नेता, लीडरों की, तो वो उनके पास पहुंच भी नहीं पाते। तो ये तो बहुत अच्छा कदम है आपका।
लेकिन इस संदर्भ में लोग मतलब कैसी किस नज़रिया से इस चीज़ को देख रहे हैं, अच्छा लग रहा है उन्हें, ये तो आप ही बता सकते हैं ना? जैसा कि लोगों को अच्छा लग रहा है या नहीं, ये चीज़ मैं बता सकता हूँ लेकिन नहीं भी बता सकता हूँ। ये उन पे डिपेंड करता है, वो किस नज़रिए से हमें देखते हैं। मुझे बहुत अफ़सोस होती है जब सच्चाई पे धूल डाला जाता है। खैर कोई नहीं, बहुत कुछ झेलना पड़ता है। जीवन में जब आप आगे बढ़ते हैं तो बहुत सारी परेशानियाँ आती हैं, उसे झेलते हुए आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। मुझे कई बार ये सुनने को मिला कि जिस प्रत्याशी से मिलते हैं या कहीं अगर जनता के बीच जाते हैं और वहाँ पे बहुत सारा ऐसा वहाँ पे नतीजा होता है कि कुछ लोग वैसे मिल जाते हैं जो किसी प्रत्याशी या किसी प्रतिनिधि का सपोर्ट करते हैं, और कहीं ऐसा भी होता है कि कुछ लोग ऐसे भी मिलते हैं कि जो किसी एक प्रत्याशी का वो विरोध भी कर सकते हैं। लेकिन इसमें तो मेरा कोई ऐसा मकसद ही नहीं होता है कि मैं किसी भी प्रत्याशी का विरोध या सपोर्ट करूं, कभी भी ऐसा नहीं होता। लोगों को ये लगता है कि ये उनके लोग हैं, ये उनके लोग बन के यहाँ पे आए हैं और उनका फीडबैक इनका। अभी मैंने एक वीडियो बनाया था नगर गामा में, अपने दल सिंह सराय प्रखंड में पड़ता है। वहाँ पे मुझे एक, हालांकि बहुत सारे लोग अच्छा भी कहते हैं, जो मन में आता है उनको जो अच्छा लगे या बुरा लगे जो वो कहते हैं। तो एक लोग बता रहे थे कि आप मुखिया जी का हवा बना रहे हैं। मेरे प्यारे साथियों, ऐसा कुछ भी नहीं है। किसी का हवा बनाना या मिटाना मेरे बस की बात नहीं है, लेकिन जो सच्चाई है उस चीज़ को मैं दिखाऊंगा। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मेरे व्यक्तित्व को वो किस नज़रिए से देखते हैं, लेकिन जो मेरा काम है वो मैं करूंगा। और मुझे ये भी सुनने को मिला कि आप उस प्रत्याशी से कहीं साठ-गांठ कुछ किए हुए हैं, लेन देन की बात। मैं निवेदन करूंगा, यदि किन्हीं साथियों के पास ऐसी मुद्दा आती है, कुछ हमारी टीम भी हैं या मैं, कि 1 रुपए की लेन देन या किसी भी प्रकार की साठ-गांठ की बात यदि आपके सामने आती है तो प्लीज़ आप हमें बताएं। मैं उसे प्रमाण दिलाने का प्रयास करूंगा। और मैं बता दूं कि निश्चित रूप से आप लोग निश्चिंत रहिएगा कि कहीं मेरा कोई ऐसा मकसद है ही नहीं, किसी भी प्रकार से किसी भी तरह की लेन देन हो या कोई साठ-गांठ हो या किसी का विरोध करना, किसी का सपोर्ट करना, ऐसा मेरा कोई मुद्दा नहीं है, कोई ऐसा मकसद नहीं है। निष्पक्ष भाव से हम किसी की बातों को लेते हैं। हाँ, मुझे कई बार ऐसा भी कॉल आया है, अब जैसे बारिश का मौसम था, बाढ़ से बहुत लोग बहुत जगह परेशान रहते थे, तो मैं वहाँ भी जाता था। अब मेरी व्यवस्था ये है कि मैं उन लोगों का सुनूं या जो वहाँ के जैसे वार्ड पार्षद हो गए या वहाँ के जो भी प्रतिनिधि हो गए, उनको सुनूंगा। मैं उनको सुनूंगा जो पीड़ित हैं। मैं वहाँ पे उनकी बातों को लेने के लिए जाता हूँ। और इसका क्या इफ़ेक्ट है, क्या प्रभाव है, गलत प्रभाव है या सही प्रभाव है, ये तो आप बता सकते हैं क्योंकि जैसा कि मैं एक सवाल और करना चाहूँगा आपसे, कि सरकार की बहुत सारी योजनाएँ लोगों के लिए दी जाती हैं, लेकिन ऐसा देखा जाता है हमारे समाज में कि लोगों के पास समस्या होते हुए भी वो अपनी समस्या को खुलकर बता नहीं पाते या फिर उसका विरोध नहीं कर पाते। मतलब जो समस्याएँ हैं उनको कैसे उसे निदान पा सके, वो जानते हुए भी बोल नहीं पाते। तो आपका तो बहुत सारा अनुभव है, तो आप मुझे इस बात को बताने का कष्ट करें। अ, जैसा कि अनुभव तो वैसा कुछ नहीं है। हाँ, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है ना कि हमारे समाज में, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बहुत सारे लोग नहीं जानते, जानते भी हैं, लेकिन बहुत सारे लोग वंचित हैं, उन्हें पता नहीं है कि हमें क्या-क्या सुविधाएँ मिल सकती है। उन्हें ये पता नहीं है, जिसकी वजह से उस सुविधा को प्राप्त करने से वो वंचित रह जाते हैं। बहुत सारी योजनाएँ हैं सरकार की, बहुत सारी योजना है जो कि आम जन लोगों के लिए ही है, लेकिन वो वहाँ तक पहुँच नहीं पाती है। जिसका वजह एक ये भी है कि लोगों को भी पता नहीं है कि हमें और क्या मिल सकता है। तो इसके लिए मैं एक चीज़ बता दूं, अगर कोई भी वैसी समस्याएं आपको आती है, यदि आप उससे वंचित रह रहे हैं, तो आप हमें बताइएगा, ज़रूर बताइएगा, और मैं निश्चित रूप से आपको जितना हो पाएगा हम सभी लोगों को मदद करूंगा। दूसरा नंबर चीज़ कि सभी का अधिकार है, आपके पास ये अधिकार है कि आप अपनी समस्याओं को लेकर आपके जो भी नज़दीकी प्रतिनिधि हैं उनसे आप संपर्क करें, उन्हें बताएं कि मुझे ये समस्या है, इसका निदान कैसे होगा, आप इस चीज़ में हमें मदद कीजिए, क्योंकि ये आपका अधिकार है और आप अपने अधिकार का प्रयोग निश्चित रूप से करें। अगर वैसा कुछ भी आपको लग रहा है
कि हमारे कहने से नहीं होगा, या ये मेरे लिए है या नहीं, आप कह रहे हैं और उस पर सुना नहीं जा रहा है, तो प्लीज़ मैं बार बार निवेदन करूंगा कि आप निश्चित रूप से हमें बताएं। हर जगह मेरा नंबर है ही, तो आप हमसे संपर्क करें। निश्चित रूप से मैं आपकी मदद के लिए आऊँगा, ज़रूर आऊँगा। और एक चीज़ के लिए हमेशा निश्चिंत रहिए, मेरा कहीं कोई मकसद ये नहीं है कि इसके माध्यम से मैं कुछ धन अर्जन करूं, मैं कुछ पैसे कमाऊं। गलत तरीक़ों से ऐसा मेरा कोई मकसद नहीं है, और मैं ऐसा कभी नहीं किया हूं और मैं ऐसा करूंगा भी नहीं। आप निसंकोच हमें बता सकते हैं, निसंकोच आप हमें कह सकते हैं, और आपके पास मैं आऊँगा। आपकी समस्याओं को दूर करने का मैं हर संभव प्रयास करूँगा, और वो होगा, क्यों नहीं होगा। ये हर लोगों की, हर जनता की ये अधिकार है, और उसे अधिकार मिलना चाहिए, है ना। तो निश्चित रूप से इस पे वो आगे बढ़ेंगे, उनका काम होगा, उनका कार्य निश्चित रूप से होगा। और कुछ कहना चाहेंगे? जय श्री राधे। श्री राधे, श्री राधे, जय श्री राधे। तो मेरे प्यारे साथियों, हमारे साथी हैं, ये आए हैं, और इनकी जो समस्या थी हम अपने संभव भर इनको बताने का प्रयास किया। तो मैं निवेदन करूंगा आप सबों से भी कि अगर कुछ भी आपको ऐसा लगता है तो आप हमें निसंकोच फ़ोन के माध्यम से हो, मैसेज के माध्यम से हो, कमेंट के माध्यम से हो, निश्चित रूप से आप हमें बताएं, और निश्चित रूप से हम प्रयास करेंगे कि आप सबों के साथ मैं निश्चित रूप से रहूं। और यदि हमारी जो भी हमारे पास बातें आती है, मैं उसे आप सबों से साझा करता हूं। अगर आप सबों को अच्छा लगता होगा तो मेरे चैनल को आप निश्चित रूप से सब्सक्राइब कीजिएगा। यूट्यूब पर भी मेरा KAR न्यूज़ करके मेरा चैनल है, फेसबुक पेज है मेरा KAR न्यूज़ करके, तो आप उसे निश्चित रूप से फॉलो और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं एक ऐसे सुंदर अवसर के साथ, एक ऐसे सुंदर माहौल के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे।